चलिए आज हम लोग वृत्त का थोड़ा बेसिक कुछ कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है गोला टाइप, ठीक है, बना कि नहीं? नहीं बना। चलिए देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? वृत्त है। इसे क्या बोलेंगे? वृत्त। अब वृत्त बनता कैसे है? देखिए बहुत सारे बिंदु मिलकर क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। जैसे कि देखिए ये बिंदु से क्या बनता है? वृत्त बनता है। इस पर बहुत सारा बिंदु है, अगर बड़ा बनाएगा तो बड़ा बहुत सारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं कितना बिंदु है। इसमें जो ये इसके बगल में जो लाइनिंग दिया जाता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। और जो ये बीच वाला दिख रहा है एरिया, इसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। बीच वाला क्या बोलेंगे? इसको क्षेत्रफल। कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। जो बीच में इसको बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? इस वाले भाग बिंदु को केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्र, जिसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए फिर वृत्त एक लिखते हैं, और यहाँ पे तो केंद्र रहता ही है। यहाँ से जो एक लाइनिंग खींचा जाता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। चलिए फिर एक देखते हैं एक वृत्त। अरे यार, चलिए यहाँ पे देखते हैं एक वृत्त है। यहाँ पे क्या है? केंद्र है। यहाँ से जो एक बिंदु गुजरता है, सॉरी रेखा जो गुजरता है, सिर्फ टच किया हुआ रहता है, किसे? तो केंद्र से। इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, जो कि त्रिज्या के दुगुना होता है। यहाँ तो बिंदु है ये, यहाँ से जो त्रिज्या है और यहाँ से भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बना रहा है? तो व्यास। यानी कि क्या होता है? त्रिज्या का डबल क्या हो जाता है? व्यास होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। थोड़ा इसका आकार इधर उधर बन रहा है, आप लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या होता है? केंद्र होता है। अब देखिए दो बिंदुओं से खींची गई रेखा क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। जैसे दो बिंदु, एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं, एक यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, ये खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीवा हो जाएगा। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ दो बिंदु ऐसे, वो ऐसे भी खींच सकते हैं, यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु, ऐसे कैसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि वृत्त पर सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? तो व्यास होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आइएगा ना एक बिंदु यहाँ पे लेकर, ये जो बीच से यहाँ केंद्र से जो गुजरेगा इसको तो व्यास तो बोलते हैं, लेकिन ये भी जीवा है। तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए जितना बता रहा है उससे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए तो पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि वैसा जीवा बताइए जो सबसे बड़ी हो, उसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम, तो उसे व्यास बोलते हैं, यानी कि डी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक और वृत्त लेते हैं। ए वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो केंद्र है ही है, केंद्र है ही है, ये केंद्र है ना? हाँ केंद्र। या इसको देखिए, इसको बताइए इसको क्या बोलते हैं? ये वृत्त हो गया, ये तो केंद्र है, यहाँ से जीवा खींचा हुआ है, ठीक है। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो लघु वृत्त बोलेंगे, क्योंकि छोटा है। लघु यानी कि छोटा है, लघु वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इस वाले भाग को लघु वृत्त बोलेंगे, और ऊपर वाले भाग को बोलेंगे तो वो दीर्घ वृत्त बोलेंगे। दीर्घ वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए ये वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक त्रिज्या इधर एक इधर है। ये जो वाला भाग दिख रहा है इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड बोलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये वृत्त है, यहाँ क्या है? बिंदु है, ठीक है, यानी कि केंद्र है। यहाँ से यहाँ खींचा हुआ है, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप, ठीक है। चाप, वो नहीं बाल में लगाते हुए चाप नहीं, ये अलग चाप है, ठीक है। चलिए और भी कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ अब देखिए किसी, एक और देखिए स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन तो पूछता है। हाँ किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए बताइए जल्दी, कमेंट करके बताना है आपको। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए किसी वृत्त पर कहा जाए तो कितना भी, जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं, यानी अनंत तक। किसी वृत्त पर, क्योंकि वृत्त पर बहुत सारे बिंदु से बना हुआ है, तो बिंदु पे ही तो क्या स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, पता ना कैसे कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ही बिंदु पर खिंचाता है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर खिंचाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे। यहाँ पे देखिए ये बिंदु से बन रहा है ना वृत्त, यहाँ पे जो खींचेंगे ना स्पर्श रेखा एक बिंदु से टच होगा, ठीक है। भले आप खींचने में इधर उधर कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक ही बिंदु से क्या होगा? टच होगा। ये समझ गए। एक और इसमें क्वेश्चन होगा कि बाहर एक बिंदु है वृत्त के, ये वृत्त हुआ, बाहर एक बिंदु है, बाहरी बिंदु से बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपको बता दें दो, इसको याद करेंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो दो। यहाँ से एक आप यहाँ खींच सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ खींच सकते हैं, इसमें टच होना चाहिए।
चलिए इतना कंसेप्ट हुआ। अब इसका फॉर्मूला जानेंगे, तो चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है परिधि, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। अब थोड़ा कंसेप्ट के लिए देख लीजिएगा, सॉरी पाई r स्क्वायर, हाँ 2 पाई r स्क्वायर, पाई r होता है इसमें पाई r 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं होगा, ये तो कर है क्योंकि 2 नहीं होगा। देखिए क्षेत्रफल क्या है, तो पाई r स्क्वायर। अधिकांश फॉर्मूला आपका कुछ मिलेगा जिसमें क्या होगा, स्क्वायर होगा, जहां भी क्षेत्रफल लगेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और अच्छा लगे वीडियो तो फिर लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसे वीडियो रहा, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए हमेशा, और एवरीडे इस चैनल पे पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।